मुलाकात हुई थी गंडापुर से, तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे। गंडापुर ने मुझे कहा था कि जी 2 महीने में ये छोड़ देंगे। मैंने कहा जी ये नहीं छोड़ेंगे, आपको वही करना पड़ेगा जो इमरान खान ने आपको कहा है, आप इनके झांसे में ना आए। लेकिन फिर वही हुआ जो गंडापुर साहब को मैंने कहा था। एमल वली खान साहब ने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के नाम, बड़ी जूमानी किस्म की है, लेकिन उस ट्वीट से पहले मैं आपको बताता हूं कि अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा से जब सवाल किया गया कि जनाब 27 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है, 2 महीने का वक्त है, तो अलीमा खानम ने कहा कि, बल्कि क्या कहा ये आप सुन लें, ये सवाल सुनिए और फिर आप वो जवाब देखिए जो अलीमा खानम ने दिया है। सुबह से हम बैठे 9 बजे से। मैडम जो कल जलसा हुआ, उस हवाले से क्या कहेंगे, कैसा था? आप उधर थी? नहीं है, मैं तो फोन पे यही देख रही हूँ। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान इंतजार कर रहे हैं जी, इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं ना, और किसके लिए? हमें तो खुद नहीं समझ आई कि क्यों आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? हम नहीं डिस्कस करते पीटीआई का काम। देखें, इमरान खान साहब की बहन ने भी इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या है, यानी हमसे तो मुशावरत नहीं करते, वो पीटीआई का काम है, वो खुद ही डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 महीने इमरान खान को इंतज़ार करवाएंगे। यानी उन्होंने ऐसे लगा जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बात सुनकर लगा कि वो बहुत मायूस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना लंबा वक्त नहीं देना चाहिए था। एमल वली खान साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि डियर इमरान, आपके वज़ीर आला ने आपके कारकुनान को 27 तारीख की एक और उम्मीद दे दी है, लिहाजा फ़िलहाल तो आपको 27 सितंबर तक अंदर ही रहना होगा। उधर आपके नामजद करदा लोग आपकी गैर मौजूदगी में पख्तूनख्वा को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज तो खुद जुनैद अकबर ने भी एतराफ़ कर दिया कि इमरान खान के नाम पर लोग अरबपति बन गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि शायद सियासत में आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं है। आपने जिन लोगों पर एतमाद किया, आज वही इक़्तिदार, इख्तियारात और वसाइल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि आप तनहा जेल में हैं। आपका एक एक वज़ीर, मुशीर और करीबी साथी अपनी सियासत और अपनी दौलत बनाने में मसरूफ़ है, और ऐसा महसूस होता है कि सब ने आपको हालात के रहमो करम पर छोड़कर आपको अंदर रखने की कसम उठाई हुई है। ये जनाब स्टेटमेंट है एमल वली खान साहब का। तो तनकीद तो बढ़ती जाएगी, तनकीद बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली सुहेल अफरीदी को, जुनैद अकबर को, इन लोगों को बड़ा मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों ने CNN को इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने की, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगे उसके हवाले से बहुत बातें की। बड़ी क्लैरिटी है उनकी थॉट में, क्योंकि वो इमरान खान साहब से बातचीत भी करते रहे। लेकिन 2 बड़े अहम इशूज़ उन्होंने बताए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद से अब बात ही नहीं करवाई जाती। मार्च में आखिरी मरतबा हमारे वालिद से हमारी बात करवाई गई थी, और उसके बाद हम बात करना चाहते हैं तो हमारी बात नहीं करवाई जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम वीज़े के लिए हमने दरख्वास्त दी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सरकार हमें वीज़े नहीं दे रही। ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार से हम कह रहे हैं और वो हमें वीज़े नहीं दे रही। ये 2 इश्यूज़ हैं कि ना बात करवाते हैं, ना वो वीज़े देते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी जो तकालीफ है उनका इजहार भी किया, पाकिस्तान में जो जुल्म है, फस्तायत है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। तो एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस बात पे बज़िद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है, और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार है, तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। और भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको, जहाँ ISI वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं दरवाज़ों के बाहर, लेकिन काफ़ी फासले पे होते हैं। वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाज़ें आती हैं। फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं, बस। आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। तो ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो ये है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या अगस्त का महीना भी कहाँ तक पहुँच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की, 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया। तो अदालत को ये देखना होगा कि वो मुलाकात का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ीशान साहब हैं, सेनेटर, उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया
पाकिस्तान के शहरियों से कि वो जो अस्करी मसनूआत हैं, यानी फ़ौजी इदारे जो मसनूआत बनाते हैं, उनका बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसाते रहे, कौम उन्हीं के कारोबार को प्रमोट करती रहे। कारोबार इनका काम ही नहीं है, कानूनी तौर पर ये सरकारी नौकर हैं, कारोबार कर ही नहीं सकते। लिहाजा हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अस्करी मसनूआत का ना सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट करे बल्कि इनका भी बाइकआउट करे जो इन मसनूआत को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी मसनूआत हैं? वो कहते हैं जी DHA का बाइकआउट करें, फिर वो कहते हैं CSD, ये CSD की शॉप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में और ये कंटोनमेंट के इलाकों में बनी हुई हैं, तो वो कहते हैं जी इनको इस्तेमाल ना करें, आप बाकी दुकानों पे जाएं। फिर फौजी कॉर्नफ्लेक्स, जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कहते हैं जी फौजी कॉर्नफ्लेक्स आप इस्तेमाल ना करें। सोना यूरिया के बारे में कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी खादें इस्तेमाल करें, सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें। फिर फौजी फूड्स को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर का मक्खन दूध ये वो सब मिलता है। फिर अस्करी बैंक के बारे में कहा गया जी इसके अंदर आप कारोबार ना करें। फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। CMH अस्पताल हैं, फिर अस्करी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, यानी अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं तो खुर्रम ज़ीशान साहब ने इनका भी ये लिखा कि अस्करी सीमेंट और फौजी सीमेंट इन दोनों को इस्तेमाल ना किया जाए। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC, इसकी मसनूआत इस्तेमाल ना करें, फौजी फाउंडेशन के साथ किसी किस्म का बिजनेस ना करें, समाजी बाइकआउट भी करें। अब तो PIA भी इसके अंदर शामिल हो गया ना। PIA पाकिस्तान एयरलाइन नहीं है, वो प्राइवेट एयरलाइन है। पाकिस्तान एयरलाइन वो हुआ करती थी जब पाकिस्तान की मलकियत थी, अब वो PIA प्राइवेट एयरलाइन, ये इंटरनेशनल एयरलाइन, प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन है, अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं है। नाज़रीन, गवर्नेंस की हालत ये है पाकिस्तान में कि ख्वाजा आसिफ PMLN के वफाकी वजीर हैं और नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये भी हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि उन दोनों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर ठीक करवाए हैं। थोड़े दिन पहले ये गवाही ख्वाजा आसिफ ने दी थी और अब ये गवाही नदीम अफजल चंद ने दी है। तो आप अंदाज़ा करें कि पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को भी। फिर जनाब वफाकी वजीर हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं पुलिस उनकी बात ही नहीं सुनती, उनकी चोरी हो गई है और पुलिस आती नहीं है। तो मैं उन्हें आसान तरीका बता देता हूँ कैसर अहमद शेख साहब को। कैसर साहब, आप अपने घर की छत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं और देखें पूरे ज़िले की पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होगी। पुलिस को बुलाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये कह दें कि फलाना जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा दिया है, फलाने ने इमरान खान साहब की फ़ोटो लगा दी है, फलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक एहतजाज का बंदोबस्त करना चाह रहा है या एहतजाज का इरादा रखता है। तो आप देखें फिर पुलिस कैसे आपके घर में घुसती है, फिर आप पुलिस को बताएं जनाब यहाँ पे तो चोरी हुई है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, परवेज़ हूद भाई ने एक खबर दी थी, बल्कि एक इंकशाफ किया था कि DG ISPR ने इस्लामाबाद की 25 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है।